सो दिस इज़ एक्चुअली डे 3। मैंने डे 2 को भी क्वेश्चन करा था बट मैं उसकी वीडियो बनाना भूल गया। तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ मोनोटोनिक एरे, और मुझे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा। मैं जब एरे लिस्ट सॉल्व कर रहा था तो ये मेरे पास क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन में था ये। तो इसमें क्या है, एन एरे इज़ अ मोनोटोनिक इफ़ इट इज़ ईदर मोनोटोन इंक्रीजिंग और मोनोटोन डिक्रीजिंग। इसका बेसिकली सिंपल सा मतलब ये है कि अगर मेरे को एक एरे दे रखा है सपोज जैसे कि ये, तो या तो वो इंक्रीज़ करना चाहिए तो वो मोनोटोनिक कहलाएगा, या वो डिक्रीज़ करना चाहिए जैसे 6544। अगर इसके अलावा कुछ भी केस है कि एरे बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है तो वो मोनोटोन नहीं है, हमें फॉल्स रिटर्न करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। इधर इट शुड इंक्रीज कंसिस्टेंटली, इधर इट शुड कंसिस्टेंटली डिक्रीज। इफ इट इज़ इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग देन वी हैव टू रिटर्न फॉल्स। सिंपल। ओके, तो हम क्या करेंगे यार, मैंने अभी एक बहुत ही क्रेजी नया नया कंसेप्ट पढ़ा जिसमें मुझे पता चला कि मैं जब रिटर्न स्टेटमेंट लिख रहा हूँ तो मैं उसमें और ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकता हूँ इनसाइड द रिटर्न स्टेटमेंट। तो मैं वो इसमें यूज़ करूँगा। मेरे को एक एरे दे रखा है नम्स, जिसके अंदर ऐसा कुछ सीन होगा। मैं शुरू कैसे करूँगा, मैं बोलूँगा एक फॉर लूप से शुरू करूँगा। मैं आई को लेके जाऊँगा नम्स डॉट लेंथ -1 तक। अब हम कभी भी नम्स डॉट लेंथ -1 तक नहीं लेके जाते। क्यों, इस क्वेश्चन में क्यों लेके जा रहे हैं ये हमें अभी दिख जाएगा। आई को मैं कर दूँगा अपडेट। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि अगर, अच्छा मैं इससे पहले ना दो अपने बूलियन टाइप के वेरिएबल्स लेना चाहता हूँ। बूलियन इंक्रीजिंग, इसको मैं ट्रू से करूँगा। इसका मतलब ये है कि मेरा जो फंक्शन है वो इंक्रीज़ कर रहा है। फंक्शन नहीं, मेरा जो एरे है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होता जा रहा है कि इसके अंदर पहले 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है। ठीक है, और सेम मैं ऐसे ही लूँगा डिक्रीजिंग। इसको भी मैं इनिशियली ट्रू मानूंगा। क्यों, क्योंकि मेरा इससे मेरा मतलब है कि मेरा जो, अगर मेरा एरे कॉन्स्टेंटली डिक्रीज़ करता जा रहा है तो हम इसको लेंगे। ठीक है, अब मैंने बोला कि इफ़ मेरा जो नम्स का आई है वो छोटा है मेरे नम्स के i+1 से। अब सर मैं अगर i+1 आ रहा है तो हमारा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एरर ना आ जाए, इसलिए हमने यहाँ पे इसको -1 तक ही लेके गए। इसको हम -1 तक ही लेके गए। ठीक है, अब अगर छोटा है तो इसका मतलब क्या है, मेरा एरे जो है वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग एरे है। इसका मतलब वो डिक्रीजिंग नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डिक्रीजिंग को फॉल्स कर देंगे। सिंपल लॉजिक, राइट। इस स्पेस को डालते हैं, एक इफ कंडीशन और यूज़ करेंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं। अगर ऐसा नहीं है, अगर इसका ठीक उल्टा है इनफैक्ट, कि अगर मेरा एरे डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा था, हम इंक्रीज़ को फॉल्स कर देंगे। सिंपल सिंपल। ओके, मेरा फॉर लूप जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब मैं रिटर्न क्या करूँगा, मैं रिटर्न करूँगा इंक और पीस। ये मैंने क्यों रिटर्न करा, आप तो ये समझते हैं। देखो, मैंने बोला कि अगर मेरा एरे बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, इसका मतलब वो डिक्रीज़ नहीं हो रहा, तो डिक्रीज़ फॉल्स हो गया। डिक्रीज़ तो फॉल्स हो गया, लेकिन इंक्रीज़ तो अभी भी ट्रू है क्योंकि ट्रू से इनिशियलाइज़ किया था। तो अगर ये केस है तो आ जाओ रिटर्न स्टेटमेंट पे। मेरा बढ़े जा रहा था एरे, तो मेरा इंक्रीज़ ट्रू है लेकिन मेरा डिक्रीज़ फॉल्स है। और क्योंकि मैंने बीच में और ऑपरेटर लगाया तो एक फॉल्स है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इंक्रीज और डिक्रीज, ट्रू और फॉल्स विल गिव अस ट्रू, और मेरे को इस केस में ट्रू ही रिटर्न करना है। ये फर्स्ट वाला केस है, ये फर्स्ट एग्जांपल वाला। और फिर सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है कि अगर मेरा पुराना वाला एलिमेंट बड़ा था मेरे नेक्स्ट एलिमेंट से, तो मेरा एरे कंसिस्टेंटली डिक्रीज़ कर रहा है, ये सेकंड वाला केस है। तो क्योंकि डिक्रीज़ कर रहा है तो इंक्रीज़ नहीं कर रहा, तो मैंने इंक्रीज़ को फॉल्स कर दिया, लेकिन मेरा डिक्रीज़ तो अभी भी ट्रू है। और इधर ट्रू फॉल्स और ट्रू क्या होता है, रिटर्न ट्रू, मुझे ट्रू रिटर्न करना था। सिर्फ एक ऐसा केस होगा जो कि हमारा थर्ड वाला केस है, जिसमें शुरू में इंक्रीज़ करा, एरे की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 0 है और i+1 की वैल्यू क्या है 1। तो 0 और 1 को कंपेयर करोगे तो ये इंक्रीज़ कर रहा है, तो इंक्रीज़ कर रहा है तो डिक्रीज़ फॉल्स हो जाएगा, राइट। फिर तुम आई को बढ़ाओगे, आई को बढ़ाया तो आई की वैल्यू होगी 1, i+1 की वैल्यू होगी 2। 3 और 2 को कंपेयर करोगे तो अब ये डिक्रीज़ कर रहा है, अब ये डिक्रीज़ कर रहा है तो मेरा इंक्रीज़ फॉल्स हो जाएगा। और जब हम रिटर्न स्टेटमेंट पे आएंगे तो ये दोनों ही चीज़ें फॉल्स हैं, और फॉल्स हमेशा फॉल्स देता है, और मुझे फॉल्स ही चाहिए था। तो बेसिकली मेरा सिंपल सा लॉजिक है। अब मैं इसको रन करने की कोशिश करूँगा। रन कैसे करते हैं इसको, अरे रन का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा यार, रन का तो बटन ही नहीं आ रहा है यहाँ, क्या हो गया ये।
हाँ ये रहा। सबमिट करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑब्वियसली लीनियर ही है। ओके, सो दिस वाज अबाउट द वीडियो। एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी और डिस्कस कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि मेरा एरे जो है वो मेरी पूरी, जो मेरा लूप जो है वो मेरी पूरी एरे की लेंथ तक ट्रैवर्स करेगा, तो इसलिए मेरे हिसाब से मेरी इसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो है बिग O ऑफ टाइम, यानी कि लीनियर। ओके, थैंक यू।